देखो भाई, कल तो जिसका छूट गया तो छूट ही गया होगा। आज का जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका, हुआ है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड। दिख नहीं रहा क्या यार बच्चा, दिख रहा है ना? देखो, अब क्या जी। कर दिए। अब देखो, हैलोजन हमारे कौन कौन से होते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम समझाने से पहले तुम लोग को ये बताएंगे, हैलोजन की ये होता है फ्लोरीन। एक्चुअली में उसके हिसाब से, रिएक्टिविटी के हिसाब से देखो, मैंने लिखा फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद एटॉमिक नंबर के हिसाब से फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। बस ध्यान से यहाँ देख लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको देखो, इस सीरीज को। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं कि हैलोजन के साथ कंबाइन करते हैं और एक सेट ऑफ कंपाउंड देते हैं, उसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि हैलोजन, जब दो हैलोजन आप आपस में एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे कि कोई भी हो गया, जैसे कि ClF हो गया या ClF5 हो गया, जैसे ये हमारे क्या है कि ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। लेकिन इंटर हैलोजन कंपाउंड को डेफिनेशन से जाने से पहले हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते कैसे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो, ये फ्लोरीन वाला जो होगा, वो फ्लोरीन वालों को हम कभी पहले नहीं लेंगे। फ्लोरीन को हम कभी पहले नहीं लेंगे। ध्यान से देखना एक बार, फ्लोरीन को हम कभी पहले नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इस सीरीज में जैसे ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन किसके साथ बनाएगा, फ्लोरीन के साथ बनाएगा। किसके साथ, क्लोरीन किसके साथ बनाएगा, तो फ्लोरीन के बाद, तो ये देखो बनेगा ClF। अब ये इसके ऊपर और कोई नहीं है तो अब नहीं बनाएगा, क्लोरीन सिर्फ ClF बनाएगा। अब आते हैं ब्रोमीन पे। अब नीचे तो जाएगा नहीं, नीचे बनाएगा नहीं, मतलब पहले वाले को छोड़ के, फ्लोरीन छोड़ के बाकी सब बनाएंगे। मतलब ये क्लोरीन इसके ऊपर जितने रहेंगे उतने बनाएंगे। मतलब क्लोरीन यहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, क्लोरीन से। क्लोरीन फ्लोरीन के साथ बनेगा तो ClF बनेगा। अब आता है ब्रोमीन का नंबर। तो ब्रोमीन हमारा क्या होता है कि ब्रोमीन नीचे वाले के साथ तो कभी कंबाइन नहीं करेगा, ऊपर वाले जितना उसके ऊपर रहेगा उसके साथ कंबाइन करेगा। तो ब्रोमीन किसके किसके साथ कंबाइन किया, तो ब्रोमीन पहला वाला किसके साथ है, तो पहले ब्रोमीन किसके साथ कंबाइन किया, BrF। फिर किसके साथ किया, तो BrCl के साथ किया। तो क्लोरीन का कहानी खत्म, ब्रोमीन की कहानी खत्म। फिर उसके बाद आओगे आयोडीन पे। आयोडीन पे जब आओगे तो आयोडीन जो हमारा होगा उसके ऊपर जितने उससे कंबाइन करेगा। तो आयोडीन पहले वाले के साथ जाएगा तो पहले बनेगा IF। फिर आयोडीन दूसरे वाले के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ICl। और आयोडीन तीसरे वाले के साथ जाएगा तो बनेगा IBr। ये सब 6 नंबर में पूछे जाएंगे, सूडो हाइड्रोजन, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। यहां तक समझ में आया? देखो, पहले तुम क्लोरीन, फ्लोरोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन कर लिख दोगे, फिर उसके अच्छे बाद नंबर में, मतलब उतना इनफ है लिखने के लिए। हाँ, इतना है ना यार, केमिस्ट्री बॉटनी थोड़े नहीं है पूरा तुम छापते जाओ, छापते जाओ, छापते जाओ। बॉटनी थोड़े लिख रहे हो पागल। देखो ध्यान से देखो, देखो मैंने क्या किया, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बिल्कुल रटन रटन विद्या यहाँ पे नहीं काम आने वाली, रटना बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा कि फ्लोरीन कभी नहीं बनेगा,
फ्लोरीन को छोड़ के बस तुम शुरू हो जाओ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से। तो क्लोरीन के ऊपर जिस मॉलिक्यूल क्लोरीन से शुरू हो रहा है तो क्लोरीन हमने लिया, क्लोरीन के ऊपर जितना है वही बनेगा, क्लोरीन हमेशा फ्लोरीन के साथ बनेगा। अगर हम बात करें फिर क्लोरीन का कहानी खत्म, एक ही है उसके ऊपर। ब्रोमीन कितना बनेगा, तो उसके ऊपर दो है तो दो बनेगा, तो ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ बनेगा, लिख दिया। फिर ब्रोमीन क्लोरीन के साथ बनेगा, काम खत्म। फिर नीचे आओगे आयोडीन पे, तो कहोगे सर आयोडीन किसके साथ बनेगा, तो इन तीनों के साथ बनेगा। आयोडीन फ्लोरीन के साथ बनेगा, आयोडीन क्लोरीन के साथ बनेगा, आयोडीन ब्रोमीन के साथ बनेगा। बस ये इतने ही पूरे इंटर हैलोजन कंपाउंड में स्ट्रक्चर या कंपाउंड बनते हैं, समझ गए। कभी तुम ये मत बना देना FCl, नहीं कभी बनता। F के साथ Br नहीं बनता कभी, इतने ही बनते हैं, इसी में भले 5-6 लग जाता है। IBF7 ClF2 हो जाएगा, ClF5 हो सकता है, ClF7 हो सकता है, या IF7 हो सकता है, IF3 हो सकता है, बस यही हो सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं बनेगा। फिर से देखो लिखने का तरीका, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखा तुमने। फिर मैं कहूंगा कि फ्लोरीन को हम कभी नहीं लेते हैं, तो क्लोरीन से शुरू करोगे तो क्लोरीन के ऊपर कितना है, तो सिर्फ फ्लोरीन है, तो क्लोरीन के साथ फ्लोरीन ज्वाइन हो गया। फिर कहोगे सर उसके ऊपर अब कुछ नहीं है तो छोड़ दिए। फिर उसके बाद ब्रोमीन पे आओगे तो ब्रोमीन के ऊपर सर दो है तो बना दो दो, ब्रोमीन हमेशा फ्लोरीन बनाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन फ्लोराइड और ब्रोमीन क्लोराइड बनाएगा। फिर आयोडीन के पास आना, कहना सर इसके ऊपर तीन है, तो बोलोगे सर IF कंपाउंड बनेगा, ICl बनेगा, IBr बनेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाने वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाने वाला, रटना एकदम नहीं है। पहले वाले छोड़ के क्लोरीन के ऊपर जितने वो उतना ही बनाएगा, ब्रोमीन के ऊपर दो है तो दो ही बनाएगा, और आयोडीन के ऊपर ये तीन है तो IF ICl IBr तीन ही बनाएगा। इतना क्लियर बस ये सब है। सर इंटर है क्या इंटर होता हेलोजन, है कि इनर हेलोजन? ये इंटर इंटर हेलोजन हेलोजन होता है कंपाउंड, सर शायद। इंटर हेलोजन होता है, कहाँ से पढ़ के आ गए लू, इंटर हेलोजन कंपाउंड। इनर हेलोजन कहाँ से, उसी को इनर हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इंटर हाइड्रोजन। अरे दो इनर हाइड्रोजन या इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड वही ओके होते हैं जो आपस में कंबाउंड करके कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जी जी। ओके। द हेलोजन, डेफिनेशन यहाँ से लिख देना, द हेलोजन कंबाइन विथ ईच अदर and give a set of compound देखो सबसे पहले ये बताओ ये कितने तरीके का बन सकता है, क्या कंबाइन करेगा, ये क्लियर हुआ, ये वाला बताओ, फिर बोलो आगे बढ़ेंगे। हेलो, आवाज आ रही है ना। हाँ वॉइस नहीं आ रही थी ना, इसलिए हम बाहर चले गए थे। समझ में आया, बताओ। अरे बोलो जो। हेलो, इज इट वॉइस इज कमिंग।
बट कट कट आ रही है आवाज। अच्छा चलो ठीक है, अब क्लियर आई। यस। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है इसकी वजह से। चलो ठीक है, देखो क्लोरीन हमेशा क्या करेगा, इसके ऊपर देखो कितना है, तो क्लोरीन के ऊपर कितना है, सिर्फ एक ही है तो एक ही बनाएगा ClF का कंपाउंड। ब्रोमीन के ऊपर कितना है, दो ठो, तो ब्रोमीन हमेशा दो ही बनाएगा, एक ब्रोमीन के साथ क्लोरीन का और ब्रोमीन के साथ क्लोरीन का। और आयोडीन में कितना है, तो आयोडीन के ऊपर देखो कितना है, सिर्फ तीन है, तो वो सिर्फ तीन तरह का ही स्ट्रक्चर बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। बारिश आ गई थी ना, गए थे कपड़ा उतारने चले गए थे। आवाज इसीलिए नहीं आ रही थी। चलो चलो ठीक है, हाँ? बस देखो बच्चा, देखो ये इसी तरह का मतलब, अगर तुम्हें कहीं पे ये दे दिया जाएगा, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन दे दिया जाएगा, अगर तुमसे ब्रोमीन के साथ आयोडीन दे दिया जाएगा, तो तुम्हें पता है कि ब्रोमीन के साथ हमेशा फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ हमेशा क्लोरीन बनता है। यही दो बनता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता है। दिमाग मत लगाना, गलत हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें हम ये बताने की ट्रिक, ट्रिक बोलो या कुछ भी बोल सकते हो, बताने के लिए, मतलब क्लोरीन हमेशा फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ क्लोरीन से शुरू होता है, फिर ब्रोमीन के ऊपर जितने हैं, तो ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन, ताकि तुम्हें एग्जाम में रटना ना पड़े कि कौन सा कैसे कंबाइन करता है। फिर यही होता है कि IF7 IF5, ये इसका स्ट्रक्चर भले वो 5 3 3 में बना दे, वो बात अलग है, उसका भी हम बताएंगे, लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है, बेसिक बेसिक ध्यान दे दोगे तो कभी इंटर हैलोजन कंपाउंड गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये यहाँ के नहीं है, तुम्हारे MSc एंट्रेंस के लिए भी हो सकता है, एक एक नंबर वाले में तुम्हारा भी हो सकता है, और फिर आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब चलो हम बताते हैं आगे क्या होता है। ये सभी हमें क्या दिख रहे हैं, तो देखो सब एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, तो ये बना रहे हैं क्या, बाइनरी कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दीज आर बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बच्चा देखो इसमें दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं और बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दीज आर बाइनरी कंपाउंड हो रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए। जिसमें आपको क्या दिखेगा, किस तरह का दिखेगा, ABN टाइप का मिलेगा। ABN टाइप का मतलब कि मैंने बोला ना कि अब IF57 भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो बस लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन ही बनता है। फिर तुमसे कोई देगा कि आयोडीन के साथ कौन बनता है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन बनता है। तुमसे पूछा जाएगा एक एक नंबर वाले में क्या फ्लोरीन के साथ कोई बनता है इंटर हैलोजन कंपाउंड, तुम कहोगे नहीं बनता है, तुम्हें यहाँ पता है। तुम्हें अगर नहीं भी याद आएगा तुम्हें एग्जाम में, तो ये लिख के और तुम्हें बता सकते हो सर क्लोरीन के ऊपर एक ही है तो सिर्फ एक ही बनेगा, क्लोरीन ClF बनेगा। ब्रोमीन के ऊपर दो है तो ब्रोमीन F मतलब ब्रोमीन फ्लोराइड या ब्रोमीन क्लोराइड बनाएगा। आयोडीन के ऊपर सर तीन है तो आयोडीन क्लोराइड या आयोडीन क्लोराइड आयोडीन ब्रोमाइड ही बनेगा। इतना सब श्योर होगा ना। इतना बस एकदम रटना, एकदम नहीं, बिल्कुल आसानी से चलो, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब चलते हैं। मैंने बोला कि ये बाइनरी कंपाउंड देखो कंबाइन होकर बना रहे हैं, अब भले वो ClF5 हो गया कुछ ऐसे करके बना दे। ठीक है, अब देखो वेर ABN वेर N इज इक्वल टू, ये देखो बाइनरी कंपाउंड लाइक ABN टाइप, वेयर N इज इक्वल टू, वेयर N इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी लिख सकते हो, एक एक तीन। देखो बेसिकली क्या बनता है, दो नहीं, 1 3 5 7 बनाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं बनाते। या एक या तीन लगा रहेगा या पांच लगा रहेगा तो सात बने रहेगा। तो ध्यान से देना, जब भी एक कंपाउंड बनाएंगे तो 1 3 5 5 7 ही बनाएंगे। मतलब IF7 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब कि ClF जैसे कहता है ClF3 हो सकता है, ClF3 हो सकता है, ClF5 हो सकता है, या BrF3 हो सकता है, या BrCl5 हो सकता है। इससे ज्यादा ये नहीं बनेगा। मतलब कहने का मतलब है क्या है, हेलोजन कंबाइन विद ईच अदर एंड गिव अ सेट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड। फिर मैंने बोला कि बाइनरी कंपाउंड है वेयर ABN, ये फॉर्मूला याद कर लेना, वेयर N इज इक्वल टू 1 3 5 एंड N, मतलब ये N की वैल्यू है, मतलब AB हमेशा या तो 1 हो सकता है, या AB 3 हो सकता है, या AB 5 हो सकता है, या AB 7 हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा बच्चा। सर आवाज कट रही है, सबको आवाज कट रही है क्या, संदीप हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो तुम्हारे में। एक बार छाया शालिनी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया, ABN से रिप्रेजेंट किया बच्चा, किससे, ABN से। जहाँ पे हम
वेयर एन इज इक्वल टू हमने ये बताया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ जो ए वाला कंपाउंड होगा, मतलब ए किसकी बात करिए, ए बी मतलब आप क्या समझ रहे हो, मतलब जैसे अगर सी एल एफ है सर, अगर ये सी एल एफ है तो मतलब सी एल हमारा ए है और फ्लोरीन हमारा क्या है, बी है, तो ये हमारा क्या है, ए बी हो गया। तो मैं आपको ये रिप्रेजेंट करता हूँ कि ए की क्या कैरेक्टर होती है, बी की क्या कैरेक्टर होती है। जो ए होता है, जो ए वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ए जो होता है हमेशा वो क्या होगा, रिप्रेजेंट एज, ए जो हमेशा होगा, देखो ए जो हमेशा होगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। जहां पे भी जो ये पहला वाला कंपाउंड होगा वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा इन कंपेयर टू सेकंड वाले में। लेकिन जिसकी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है बच्चा, उसकी साइज सबसे बड़ी होती है। क्या होती है, साइज सबसे बड़ी होती है। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर सी एल एफ में ए और बी है तो ए हमारा क्या होगा, हमेशा वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो रिप्रेजेंट एन एटम, represent an atom of less electronegativity. Atom of a A is less electronegativity. कौन, ए वाला। लेकिन जो बी होगा बच्चा, मतलब जो सेकंड वाला जो पास में जुड़ेगा, हमेशा जो पहला वाला होगा वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। लेकिन जो बी होगा हमेशा क्या होगा, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। समझ रहे हो ना बच्चा। मैंने कहा कि जब भी ये सी एल एफ है, ए बी हो गया, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ए वाला हमेशा जो हमें तो पहला वाला दिखेगा वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और जो बी वाला होगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना, उसकी साइज जो होती है ना, उसकी साइज जो होती है बच्चा, उसकी साइज जो होती है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की साइज बड़ी होती है। साइज क्या होगा, बड़ी होगी। साइज बड़ी होगी। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसकी साइज छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। समझ रहे हो। अब देखो तुम कहोगे सर ये साइज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव साइज बड़ी, सर साइज छोटी की मतलब क्या है। मैं कहूंगा बच्चा देखो, आई एफ है, आई एफ बनाता है, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड बनते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि देखो, ए ये है, एफ हमारा क्या है, बी है बच्चा। जब ये ए है और ये बी है तो मैं कहा कि ए आई की साइज होती है वो बड़ी होती है। मैंने बोला क्योंकि क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो साइज इसकी बड़ी होती है। तो इसकी क्या होगी, साइज बड़ी होगी। जब बच्चा साइज बड़ी होगी तो तभी तो ये एफ सेवन, मतलब कि आई एफ सेवन मॉलिक्यूल बनता है। तो एफ सेवन तभी तो जुड़ेगा, 7 मॉलिक्यूल जब आई बड़ा होगा तभी तो जुड़ेगा एफ। मतलब अगर आई एफ सेवन का स्ट्रक्चर बनता है तो मतलब आई वाला जो है, आई माना पहला वाला मतलब ए, उसकी मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब साइज बड़ी है। तो तभी तो साइज बड़ी होगी तो ढेर सारे आके उससे जुड़ेंगे। तो जब ये साइज बड़ी होती है मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसीलिए जो एफ वाला कंपाउंड होता है वो आके यहाँ पे जुड़ता है। तो एक यहाँ से आप आसानी से आप तो दिमाग लगा सकते हो सर, जब साइज बड़ी होगी तो तभी तो ढेर सारे कंपाउंड आके जुड़ेंगे। क्लियर है, बोलो। सही तो है, हाँ। ओके, ठीक है बच्चा, जी। ये इतना समझ गए, बोलो आगे बढ़ो। शिवांग, शालिनी, छाया, आगे बढ़े। देखो मैंने पहले क्या बताया कि ये किस तरह का बॉन्ड बनाएगा। तो हमेशा ये इस तरह के दिखाएंगे, दो दो चार दो छह, भले इसमें आई एफ सेवन बन सकता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसमें क्या बनता है वो भी बताने जा रहा हूँ। ये तुम्हें बता दिया कि इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है। मैंने बोला कि एबीएन होता है। तो कहोगे सर कभी कभी आई एफ सेवन बनता है तो सर कैसे बन जाता है, तो मैं जैसे बता बोला कि तुमसे कि ए वाला जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब उसके पास साइज बड़ी होती है। जब साइज बड़ा होगा, दिल बड़ा होगा उसका, तभी तो वो ढेर सारे मॉलिक्यूल को बुलाएगा। तो आई एफ सेवन मैंने एग्जाम्पल दिया कि सर आई एफ सेवन बच्चा है इसके अंदर, मतलब ए जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसकी साइज बड़ी होती है, तो ढेर सारे फ्लोरीन को अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमें बताने का तुम्हें वो था। तो ऐसे लिख सकते हो एक ब्रैकेट में कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इज इक्वल टू लार्ज साइज, ये बोल सकते हो, या हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई समस्या नहीं। अब आते हैं पेज नंबर 2 पे, ठीक है। देखो अब इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के कितने टाइप्स होते हैं वो देख लो। किसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो मैं पहला वाला ही लाइन बता दिया था। अब इंटर हाइड्रोजन के कितने टाइप होते हैं ये देख लो।
इंटर हेलोजन कंपाउंड आर ऑफ 4 टाइप का होता है। कितने तरह का होता है बच्चा? 4 तरह के होते हैं। इंटर हेलोजन कितने का तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। ये फॉर्मूला हमारा क्या था? तो ए बी का सर एन, वेयर एन इज इक्वल टू होता है सर एक, एक के एक होगा, नहीं तो कहोगे सर 3 होगा, और क्या होगा 5 होगा और 7 होगा। इतना याद होगा। फिर कहोगे ठीक है कितने टाइप का होगा? मैंने कहा 4 टाइप का। तो एक ए बी बनाएगा, मतलब ए बी 1 टाइप, एक बनाएगा ए बी 3 टाइप, और एक बनाएगा ए बी 5 टाइप, मतलब एन की जगह पर रख दो तो ए बी 5, और एक हो जाता है ए बी 7। तो 4 तरह का इंटर हेलोजन कंपाउंड बनता है, एक ए बी 3, ए बी 5 एंड एक ए बी और एक ए बी 7। ए बी 3, ए बी 5 और ए बी 7। तो कौन कौन से मतलब कि ए बी बनाते हैं, कौन से ए बी 3 बनाते हैं, कौन से ए बी 5 बनाते हैं और ए बी 7, ये तुम्हें देखना। ठीक है, ये तुम्हें देखना ना। पहले ए बी वाले में तुम्हें क्या करना है बच्चा? कुछ नहीं करना है। जो तुम यहाँ से लिखे थे ना, कैसे लिखे थे तुम्हें हम बताए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये था। ये फॉर्मूला पहले था। तो मैंने कहा था कि क्लोरीन के ऊपर देखो, क्लोरीन से शुरू करते हैं। जब हम क्लोरीन से शुरू करते हैं इसमें, तो क्लोरीन के ऊपर कितना है? सिर्फ एक क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिख दो क्लोरीन के साथ फ्लोरीन। एबी में एक बनाएगा। फिर मैंने बोला कि अब क्लोरीन के ऊपर कोई एक ही है तो बस एक ही बनाएगा। फिर मैंने कहा दूसरे नंबर पे अब ब्रोमीन पे, तो ब्रोमीन के ऊपर 2 है तो 2 बनाएगा। एक ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन बनाएगा, तो कहोगे सर ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन बनेगा। और एक क्या बनाएगा? ब्रोमीन के साथ क्लोरीन बनाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, वेरी गुड। फिर मैं कहूंगा कि अब तो ये 2 का खत्म कहानी, अब तीसरे वाले पे आओ। आयोडीन के साथ कौन बनेगा? तो ये तीनों बनाएंगे सर। तो मैं बोलूंगा लिखो, कहोगे सर आयोडीन के साथ फ्लोरीन बनेगा, आयोडीन के साथ क्लोरीन बनेगा, और आयोडीन के साथ ब्रोमीन बनेगा। मैं कहा कि तीन जिस जिस तरह के पेयर में बन रहा है बना लो। मैं कहूंगा ये ए बी में बनेंगे। तुम कहोगे सर, मैं कहूंगा बना लोगे इसको? तो कहोगे हाँ सर बना लेंगे, एक तरीके से तरीका। ठीक है, अब मैं कहूंगा बच्चा चलो ए बी 3 में कौन बनेगा? तो तुम बताओ ए बी 3 में कौन बनेगा? ए बी 3 में कौन बनेगा? तो देखो इसमें क्या होगा। अब ए बी में तो तुम्हें पता था, पहले बना चुका था। मैं कहूँ कि कौन सा तुम्हें ऐसा कंपाउंड है कि जो ए बी 3 टाइप का देगा? तो ध्यान से सुनो, सी एल एफ है तो ये देगा, क्या देगा? सी एल एफ 3 देगा। ठीक है, सी एल एफ 3 देगा ए बी 3 टाइप। और मैं पूछूंगा कि फिर इस ब्रोमीन में से कौन देगा? बी आर एफ 3। तो ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, मेरे कहने का मतलब है कि एक ए बी 3 टाइप ये वाला नहीं देता है, ए बी 3 टाइप एक ये नहीं देता है, एक दो तीसरे नंबर पे, मतलब कि 2 छोड़ के तीसरे नंबर पे, मतलब 1 2 को छोड़ दो, फिर तीसरा वाला नहीं देगा, फिर 1 और 2, फिर लास्ट वाला नहीं देगा। तो मतलब कि जो ए बी 3 टाइप है, 1 2 छोड़ के तीसरा वाला नहीं देगा, फिर 1 2 छोड़ के तीसरा वाला नहीं देता है। क्या नहीं देता है? तो ए बी 3 टाइप, बाकी सब ए बी 3 टाइप देंगे। तो मतलब ये देगा बी आर एफ 3 दे देगा, फिर आई एफ 3 देगा, आई एफ 3 कंपाउंड बनेगा तुम्हें देखने के लिए। और फिर क्या बनेगा? आई सी एल 3 बनेगा। क्या आसान है? बिल्कुल। पहला वाला तो तुम बनाना जानते ही हो, ए बी टाइप तुम बना ही लोगे। फिर मैंने क्या किया कि सिर्फ ऊपर के 2 देंगे फिर एक नहीं देगा, फिर ऊपर के 2 देंगे फिर एक नहीं देगा, ए बी 3 टाइप में। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो बच्चा? बोलो यस और नो। जी जी, क्लियर। फिर उसके बाद अब मैं कहूंगा कि तुम्हें ए बी 5 कौन सा देगा? मैं कहूंगा ए बी 5 कौन सा देगा बच्चा? बस तुम्हें कुछ नहीं करना है। ए बी 5 में कौन होगा? ये भी देगा, मतलब सी एल एफ 3 देगा। फिर लाइन से जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले बी आर एफ 3 देंगे। लाइन से जो ऊपर वाले देंगे आई एफ 3 देगा। बस एक ये वाला यहाँ के इसमें सब एक आके कम हो जाता है, ये आईसीएल 5 नहीं बनाता है, लेकिन बाकी सब ये बनाते हैं। सी एल एफ 5, बी आर एफ 5, आई एफ 5। मैंने बोला पहला वाला तुम बना लोगे पहले की तरह, जैसे तुमने बोला। मैंने कहा कि ऊपर के 2 बनाएंगे फिर एक नहीं बनेगा, फिर 2 बनाएंगे एक नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखने का तरीका। फिर इसमें से कहोगे सर बचे 1 2 3 4 बचे, 4 बचे। मैं कहूंगा कि ऊपर के 3 बना देंगे, लास्ट वाला जो होगा आईसीएल 3 इसमें का, इसमें जो होंगे 4 में से लास्ट वाला सिर्फ नहीं, बाकी सब बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? समझ गए? और लास्ट वाले में सिर्फ याद दाना है, ए बी 7 टाइप का सिर्फ कौन बनाता है? तो आई एफ 7 ही बनाता है, बस। इतना सिंपल है याद करने का, एकदम ट्रिक से बोल सकते हो, इतना तो बना सकते हो ना, बस इतना ही बनता है। वॉइस कट रही है फिर से? वॉइस कट रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद। शालिनी, शिवांगी, अरे छाया, नीलम, संदीप, क्लियर है?
यस सर, क्लियर है, आवाज आ रही है। सब लोग टाइप करो चैट बॉक्स में किसको नहीं है, ताकि ये बताना बहुत जरूरी है, ताकि तुम लोग भूलो नहीं। आ रही है सर आवाज। ओके। छाया तुमको, सालिन में तुमको, तो हम पूरा पकड़ लो। बिल्कुल नहीं चलो, फंसे के बाद छोड़। अरे मुझे यहाँ क्लियर है, ठीक है। सालिन क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संदीप, मैंने क्या बोला कि पहले वाला टाइप तुम बना लोगे जैसे हमने पहले बनाना सीखा, फिर से उसको कैसे बना। मैंने बोला क्लोरीन के ऊपर एक है तो ClF टाइप का बनाएगा, फिर ब्रोमीन के ऊपर दो हैं तो सिर्फ ये दो तरह के बनाएंगे, आयोडीन के ऊपर कितने हैं तो तीन है तो तीन तरह का बनाए। मैं कहा ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर मैंने बोला तुम लोगों को क्या, कि अब क्लोरीन फ्लोमीन का कॉन्सेप्ट है, तो अब इस AB टाइप का तुम बना ले, तो मैं कहा कि इस ऊपर का दो बनाएंगे फिर एक गैप कर देगा, फिर दो बनाएंगे एक गैप कर देगा, तो ये ClF3 बनाएगा, फिर ये Br, मतलब यहाँ से कट लगा सकते हो कि सर दो के बाद तीसरा नहीं बनेगा, दो के बाद तीसरा नहीं बनेगा। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने बोला कि चल भाई, रटना नहीं है तुमको, फिर इसमें से कौन बनेगा। मैं कहा इसमें से जो एक दो तीन चार है उसमें से सिर्फ लास्ट वाला नहीं बनेगा, बाकी सब बनेंगे, और लास्ट वाला तो एक्सेप्शन है, ये IF7 बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब प्रिपरेशन देखते हैं। टीचर ऐसे रटवा देगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, तुम लोग बस ऐसे याद कर लो एकदम आसानी से, बिल्कुल आसान भाषा में। इंटर हैलोजन कंपाउंड सारा चीज कवर हो जाएगा, 6 नंबर में पूछा जाएगा। बाई डायरेक्ट मेथड पहला देखते हैं। बाई डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब क्या, दो हाइड्रोजन को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो तो हो जाएगा बाई डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, बाई डायरेक्ट मेथड देखो, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन, इंटर हैलोजन कंपाउंड में भी प्रिपेयर्ड। कॉपी में ऐसे लिख लेना, एकदम से भूलना मत तुम लोग। अंडर सुटेबल कंडीशन, ये तो आप बता ही सकते हो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में तो लिख सकते हो अपने आप से कि सर बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन इंटर हैलोजन कंपाउंड में बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन एटम, किसी भी सुटेबल कंडीशन में। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देना, सर एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में बोलोगे सर, एग्जांपल में होगा जब Cl2 और प्लस F2 आपस में कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं 2ClF बनाते हैं। तो इस तरह का कंपाउंड पॉसिबल है, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। देखो ClF, तो ClF कंपाउंड बना रहा, Cl2 प्लस F2 जब आपस में कंबाइन करें तो 2ClF बनेगा, तो मतलब ClF पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो ClF पॉसिबल है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे देना, ताकि अब देखो दूसरा एग्जांपल दे देना कि सर अगर I2 के साथ अगर हम Cl2 का रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है। मैं कहूंगा बिल्कुल पॉसिबल है, I2 के साथ तो पॉसिबल है ही, तो ये बना देगा 2ICl बना देगा। क्या बना देगा, 2ICl, जिसमें भी टाइप में बन रहा है, देख रहे हो आप। तो ये हमारा क्या था, डायरेक्ट प्रिपरेशन था। इसको हम बताया कैसे करना है, याद रटना नहीं है बिल्कुल। एक बार वीडियो में एकदम लास्ट तक अच्छे से देख लेना। कुछ ये तो रटना नहीं था, तुम्हें हम बता दिए कैसे याद करना है इसका, बिल्कुल सिंपल है। ये था हमारा पेज नंबर 2। अब चलते हैं पेज 3 पे। समझिए फिर कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से तो हो जाएगा आसान से। अब चलते हैं पेज 3 पे। दूसरा वाला हमारा क्या होगा, फ्रॉम लोअर हैलोजन कंपाउंड, फ्रॉम लोअर हैलोजन कंपाउंड।
क्या एसएमएस किए हो भाई? मे बी, अरे यार मे बी मतलब कहाँ मे बी? अच्छा, मैंने वो लिखा बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड में बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। हाँ तो कुछ तो हेलोजन नहीं भी तो बन रहा है ना उसके अंदर। जैसे फ्लोरीन के साथ क्लोरीन नहीं बन रहा था, तुम्हें हम पहले ही बताए थे, वो कंडीशन नहीं बन रही थी। तो कुछ तो होगा ना सर। पहला पेज फिर से दिखाइए। क्या हुआ? पहला पेज तो हम तुम्हें भेजेंगे ना, साले में भेज देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। भेज देंगे, पीडीएफ बना के भेज देंगे, डोंट टेक टेंशन वेंशन ना लो तुम लोग। पीडीएफ भेज देंगे, हाँ। चलो ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने बोला फ्रॉम लोअर हेलोजन कंपाउंड से। जैसे लोअर हेलोजन कंपाउंड क्या हुआ? जैसे तुम्हें पता है कि ए बी टाइप, सर आप हमें प्रिपरेशन बता दिया। मैं कहूंगा कि चलो भाई, तुम्हें ए बी थ्री टाइप का कैसे प्रिपरेशन करोगे? तो मैं कहूंगा देख लो भाई, ए बी थ्री टाइप या ए बी फाइव टाइप कैसे प्रिपरेशन करोगे, या ए बी सेवन टाइप कैसे प्रिपरेशन करोगे। मैं कहूंगा भाई ठीक है, सी एल एफ को आप साथ में ले लो और किसी लोअर हेलोजन कंपाउंड से रिएक्शन करा दो। जैसे में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन करा दो, तो एफ टू से कराया। तो जब एफ टू से कराएंगे तो ये क्या बना देगा? सी एल एफ थ्री बना देगा। क्या बना देगा? सी एल एफ थ्री बना देगा। सपोज दैट ये सी एल एफ के साथ एफ टू, तो ये एफ टू मिलके ये कौन है? सी एल एफ थ्री बना देगा। सी एल एफ थ्री पॉसिबल है? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। देखो यहाँ पे तुम लोग को बना के मैं बताया था सी एल एफ थ्री पॉसिबल है। अब आते हैं बी। इसमें हमें तुम्हें बनाना है कि क्या सर सी एल एफ फाइव पॉसिबल है? मैं कहूंगा हाँ, तो देख लो। तो मैंने इसी को उठाया, इसको इसी को यहाँ पे लेके आया सी एल एफ थ्री को, और इसके किसके साथ रिएक्शन किया था? एफ टू से। तो ये क्या बनाया? तो ये बना दिया सी एल एफ फाइव। तो देखो, एक से हम दो बार तीर निकाल दिए, तो सी एल एफ पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया प्रिपरेशन में, देखो सी एल एफ के साथ एफ टू, क्या एक को ले लेते हैं एग्जाम्पल में दिखा देना, 50 तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सी एल एफ के साथ एफ टू का रिएक्शन करा, सी एल एफ थ्री। मैं कहा इसी को ले आओ फिर यहाँ पे, फिर एफ टू से रिएक्शन करा तो क्या बनाएगा? सी एल एफ फाइव बना दिया। ठीक है, सी एल एफ फाइव कहोगे सर, हाँ सर सी एल एफ फाइव भी पॉसिबल है। मैं कहा सी, तुम्हें एफ सेवन में क्या बनाना? ए बी सेवन टाइप का। तो तुम्हें पता है कि ए बी सेवन टाइप एक ही है। तो मैं कहूंगा चल भाई, आई एफ फाइव को किसके साथ रिएक्शन करा दो? एफ टू, एक और एफ टू दे दो, तो ये बना देगा क्या? आई एफ सेवन बना देगा। क्या बना देगा? आई एफ सेवन बनाएगा। ये इजी है कि नहीं? इजी है। ये भी तो आसानी है, बस अपने मन से बना के लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। और प्रॉपर्टी की बात करते हैं अब। चले बच्चा आगे। तो ये लोअर हेलोजन कंपाउंड से भी तो बना ही लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? इजी है, एकदम सिंपल है। अरे जब इसको, जब तुम लिख लोगे ना, इसको लिख लोगे, अगर तुम जिस दिन इसको लिख लोगे, तो ये तो अपने आप ही बना दोगे। कहोगे सर एक सी एल एफ ले लेंगे, ये सी एल एफ ले लेंगे और इसमें एक और एफ टू जोड़ देंगे, तो ये बना देगा सी एल एफ थ्री। तो इसका प्रिपरेशन लिखने में कोई समस्या नहीं होगी बच्चा। इसमें क्या होगा, पहला वाला लोगे सर, ये सी एल एफ हमारा सी एल एफ थ्री बनाता है, तो कहोगे सर सी एल एफ है ही, इसमें कितना एफ को हम जोड़ेंगे तो सी एल एफ थ्री बन सकता है। तो कहोगे सर एफ टू लेके आ जाते हैं, और तो इसको जब जोड़ देंगे तो हमारा सी एल एफ थ्री बन जाएगा। मैं कहूंगा कि चल भाई, अगर हम सी एल एफ फाइव बनाना, तो कहोगे सर इसी कंपाउंड में एक दो एफ टू और जोड़ देंगे तो हमारा सी एल एफ फाइव बन जाएगा। तो ए बी टाइप ए बी थ्रू तो इसी से देख देख के ही बना सकते हो। जब ये तुम्हें रटवा दिया हूँ या बनाना सिखा दिया, तो तुम इसी से प्रिपरेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, इजी है कि नहीं है? पहले वाले के लोग कहोगे सर सी एल एफ से सी एल एफ थ्री में कन्वर्ट हुआ है, मतलब सर दो एफ इसमें जोड़ेंगे तो ये सी एल एफ थ्री बन जाएगा। मैं कहूँ सी एल एफ फाइव दिखा दो, कहोगे सर सी एल एफ फाइव में प्लस टू एफ यहाँ पे लगा के हम दिखा सकते हैं कि सी एल एफ फाइव कैसे बन रहा है। क्लोरीन के साथ किसी और से भी हो जाएगा ही। देखो, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ, अगर ए बी टाइप अगर इसमें बनाना चाहो, सपोज दैट क्या होता है, बी आर एफ होता है। ठीक है, बी आर एफ ले लिया हमने, और बी आर से हमें क्या ए बी थ्री टाइप बनाना है, तो क्या बनोगे सर? बी आर एफ से बनता है और बी आर एफ थ्री बनता है, तो सर इसमें कितने एफ की जरूरत है? तो प्लस एफ टू जोड़ देंगे, तो बी आर एफ थ्री हो गया, ए हो गया। फिर मैं कहूंगा ठीक है बच्चा, अब बी आर एफ फाइव बनाना है, तुम कहोगे सर इसी को ले लेते हैं, तो बी आर एफ थ्री को ले लेते हैं, और क्या बनाना है? तो बी आर एफ फाइव बनाना है। तो इसमें देखो कितने एफ ले लिया है, तो प्लस टू एफ की जरूरत है। हो गया काम खत्म। या एफ टू की जरूरत है। इतना सिंपल है। यहाँ से देख देख के बना सकते हो, प्रिपरेशन लिख सकते हो, कभी गलत नहीं होगा। समझ गए? आगे बढ़े।
यस। ठीक है, अब प्रॉपर्टी में लिख देना क्या होता है प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी बताना कि सर ये कोवेलेंट इन नेचर होता है, कोवेलेंट इन नेचर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी बताना इसकी डायामैग्नेटिक होता है, क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी बताना मोस्ट ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड आर सॉलिड और लिक्विड। तो जो मोस्ट ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड आर सॉलिड और लिक्विड। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा, एक्सप्लेन इंटरहैलोजन कंपाउंड, डायरेक्ट 6 नंबर में। एक्सप्लेन सुडल हैलोजन, एक्सप्लेन पॉलीहेलाइड, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट तुम्हें करा रहे हैं। शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें ना, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बस उसी पूछा जाएगा, ये वाला इस पे पूछा जाएगा कि चलो ये बताओ कि क्या इंटरहैलोजन कंपाउंड FCl बनाता है, मतलब कि क्या बताऊं, यहाँ पे देखो पूछा जाएगा क्या फ्लोरीन का, अगर ये दे देगा फ्लोरीन के साथ क्लोरीन ये बनाता है, कहोगे सर ये नहीं बनाता इंटरहैलोजन कंपाउंड। ऐसे पूछ देगा कौन सा इंटरहैलोजन कंपाउंड है कौन सा नहीं है, 4 ठो लिख देगा। तुम्हें पता है ये ऑर्डर, तुम्हें पता है कि फ्लोरीन कभी भी नहीं बनाता है, क्लोरीन के साथ फ्लोरीन बना देगा। अब ब्रोमीन से ऊपर 2 है तो ये बना देगा, आयोडीन के ऊपर 3 है तो ये 3 के साथ कंबाइन कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन नीचे वालों से कंबाइन कभी नहीं करेगा। तुम्हें पहचानने के लिए दे देगा, ऑड एंड आउट करने के लिए, ठीक है। चौथे पे आते हैं, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो इंटरहैलोजन कंपाउंड और इसकी दोनों इंटरमीडिएट होती है। ये भी लिख सकते हो कि एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टी इज, एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर इंटरमीडिएट बिटवीन हैलोजन। ठीक है, पांचवा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं इसकी बारे में, इसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो देखो स्टेबिलिटी में इसकी जो इसकी स्टेबिलिटी होती है ना बच्चा, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है इंटरहैलोजन कंपाउंड की, वो इंक्रीज होती है इंक्रीज इन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब कि इन दोनों कंपाउंड के बीच में जितना डिफरेंस होगा, तो जितने डिफरेंस होगा उतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी इंक्रीज करेगी। मतलब जितना डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, और जितना कम डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, मतलब कम स्टेबल होगा। जितना ज्यादा डिफरेंस वो ज्यादा स्टेबल, जितना कम डिफरेंस उतना कम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी इसकी जो होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज इंटरहैलोजन कंपाउंड increase with increase in difference in electronegativity between halogen atom। एक बार इसको हम समझाते हैं, देखो मैंने क्या बोला, ये कोवेलेंट इन नेचर होता है, डायमैग्नेटिक होता है, मोस्ट ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं सॉलिड या लिक्विड होते हैं। फिर उसके बाद बताओ कि सर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है दोनों के बीच में। फिर बोलोगे कि स्टेबल सर वही होगा जिसके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम होगी तो वो क्या होगा, वो कम स्टेबल होगा। इतना ध्यान देना, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा। जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और डिफरेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी भी इसकी कम होगी। अब इसमें एक बार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी जान लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कि मेल्टिंग पॉइंट इसकी बॉइलिंग पॉइंट तब इंक्रीज करेगा जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा।
तो मैंने एक और चीज बात जान गई कि स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा, जब इसके डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। दोनों में सेम, समझ गए। अरे भाई जैसे IF7 हो गया, तो इसका क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, अच्छी होगी स्टेबिलिटी। अगर वो कम है तो स्टेबिलिटी उसकी कम होगी इन कंपेयर टू छोटे वाले से। सिंपल तो है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब IF7 को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा, मतलब कि हीट दोगे, जब ज्यादा हीट दोगे तो बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट उसकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। दिमाग लगाओ, छोटा सा कॉन्सेप्ट एकदम से। हो गया, सारा प्रॉपर्टी तो कवर हो गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी बची है, कोई बची है प्रॉपर्टी। हाँ देखो, अब बोलो भाई सर स्टेबिलिटी सर बता दी, इसमें बोलो सर रिएक्टिव कौन सबसे ज्यादा होगा। तो इतना ध्यान देना कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू हेलोजन। हेलोजन के कंपेयर में, किसके तो कंपेयर में, तो इंटर हेलोजन क्या होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू हेलोजन। और क्यों, क्योंकि ये पोलर सर इन नेचर होता है। क्योंकि ये, हाँ बोलो। वॉइस सर नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। नहीं सर, बीच बीच में रुक जाती है सर। सबके में यही प्रॉब्लम आ रही है, सारे लोगों में। संदीप एक बार सबके में देखो, अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो तुम एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, अगर रिकॉर्डिंग में सही आई होगी तो। मैं भी होप तो आनी चाहिए उसके अंदर। क्या बोलते हो, एक बार बताओ तुम लोग। क्योंकि एक थोड़ा बहुत और बचा है, थोड़ा सा मैं सोचा खत्म कर लूँ इसको। शिवांगी, शालिनी, आवाज आ रही ठीक है ठीक क्या। पढ़ा। अरे, छाया, इज इट वॉइस इज कमिंग, आ रही है वॉइस। संदीप रिकॉर्डिंग इसकी जब एक लोगों में जा रही है आवाज, एक लोगों में अच्छा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग आएगा, अच्छे से विजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे करके देख लेना, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर कट रही आ रही है। ओके, तो ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टी था। इसके बाद ये पेज नंबर हमारा 3 था। प्रॉपर्टी दिखाने के बाद ये बोल दोगे कि कोवेलेंट इन नेचर होता है, डायामैग्नेटिक होता है, मोस्ट ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड होते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो सर बोलोगे सब जो इंटर हाइलोजन कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो बढ़ेगा तो स्टेबल ज्यादा होगा। अगर ये डिफरेंस ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू हेलोजन कंपाउंड, क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड हमारा क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है। अब आओ इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पेज नंबर 4 पे हम इसके क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे लिख देना कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बात करना लोन पेयर, यहाँ पे बात करना बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। और ये इसका शेप, यहाँ पे शेप लिखना, शेप। ये जितना टेबल जैसे वैसे बना लेना एक बार तुम लोग। मैं कहूँगा चल बच्चा ये टेबल हमने बना दिया, मैं कहा ठीक है बिल्कुल तुम लोगों ने बना लिया। मैं कहा एक AB टाइप होता है, फिर कहोगे सर एक AB3 टाइप होता है, फिर कहोगे सर एक AB5 टाइप होता है, और एक क्या होता है AB7 टाइप होता है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, जान रहे हो। मैं कहूँगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AB कितना हो, 4। टोटल नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें होते हैं 7 होते हैं। इसमें 3 लोन पेयर होता है। इसमें कितना होता है, 2 लोन पेयर होता है।
इसमें कितना होता है, एक लोन पेयर होता है, अभी हम बताएंगे कैसे कितना लोन पेयर है, और यहाँ पे 0 एलपी होता है। बॉन्ड पेयर इसके पास कितना है, अगर 3 लोन पेयर है तो तीन में से 4 में से एक घटा दो तो कितना हो गया, एक बॉन्ड पेयर होगा। 5 में से 2 घटा दो कितना हो गया, तो 3 बॉन्ड पेयर होगा। 6 में से एक घटा दो मतलब कि 5 बॉन्ड पेयर होगा, और 7 में से क्या होगा, 7 बॉन्ड पेयर होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन किसको देखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हम किसको देखते हैं, देखो 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, तो मतलब 3 को एक काउंट कर लो और एक 4, टोटल कितना होगा, तो मतलब बनेगा sp3। ये कितने, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, तो ये कितना बनेगा, sp3d, क्योंकि 5 है यहां से काउंट कर लो, 6 है तो क्या बनेगा, तो 6 बनेगा तो sp3d2 बनेगा। ये क्या बनेगा, 7 रहेगा तो बनेगा sp3d3 बनाएगा। और शेप की बात करें तो ये वाला रहेगा लीनियर शेप, sp3d2 क्या रहेगा, वो टी शेप रहेगा। और ये वाला हमारा कैसे बनेगा, तो स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। लास्ट वाला हमारा क्या बनेगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनाएगा। ये बनाता है, ठीक है। अब कहोगे सर ये कैसे बना रहा है, एक बार एग्जांपल करके हम बता दें। मैं कहा ठीक है, देखो मैं कहूँ, देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट करते हैं, हमेशा सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे डालना है, स्ट्रक्चर हेडिंग में डालना, और ये तुम्हें सारा चीज हमें तुम्हें समझा देंगे टेबल में क्या लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर में देखो मैंने ड्रॉ किया ClF, मैं कहा Cl तुम जानते हो, मैं कहूंगा चल बच्चा Cl में लिख दो, और फ्लोरीनियम मैं कहूंगा इसके पास 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना होता है सर, 7 होता है, 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और एक होता है 7। तो एक के साथ हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन कंबाइन हो जाएगा। बाकी तो हमारे लोन पेयर है ना, बाकी हमारे लोन पेयर है, बाकी हमारे लोन पेयर है। तो जब लोन पेयर है तो इसमें कितने लोन पेयर दिख रहे हैं बच्चा, तो इसमें तुम्हें 3 लोन पेयर दिख रहे हैं, और तुम्हारा एक क्या दिख रहा है, एक दिखा रहा है ये बॉन्ड पेयर, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक बॉन्ड पेयर। देखो तो टोटल ये कितने, 4 हैं, तो 4 हमारा क्या दिखेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऊपर वाला देखो, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं AB5 टाइप का। ये हमारे कौन सा था, AB टाइप, हमने तुम्हें बता दिया स्ट्रक्चर। अब हमें तुम्हें ड्रॉ करना सिखाएंगे कि व्हाट इज AB3 टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। मैं कहूँगा AB3 टाइप एक एक करके स्ट्रक्चर बना देना। मैं कहूँगा चल भाई ClF3 का बना दो, मैं कहूँ ठीक है ClF3 सर कहोगे बना लेंगे। मैं कहूँगा Cl बीच में रखो, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, तो मैं भी पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं कहा ठीक है, 1 2 1 2 3, यहाँ पर कर दो सर 4 5 और 6 हो गया और 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। मैं कहूंगा कि ठीक है, ये कितना फ्लोरीन ले रहा है, तो 3 फ्लोरीन ले रहा है। एक फ्लोरीन यहाँ पे ले लिया, एक फ्लोरीन इसने ले लिया, और एक फ्लोरीन इसने ले लिया। तो सर 3 फ्लोरीन ले लिया तो कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर। तो ऐसे लोन पेयर को ऐसे कर दो। तो मैं कहूंगा कि इसमें क्या बचा, कहोगे सर इसमें 2 LP बचा, और बॉन्ड पेयर कितने, तो 3 बॉन्ड पेयर है। तो कितने हो गए, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो ये टोटल कितने हैं, 3 2 5 है, तो ये कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा 5 में, तो sp3, 3 और 1 4, और हमारा क्या हो जाएगा D1, sp3d1 बनाएगा, sp3d बनाएगा। तो यहाँ पे वही देखो AB3 टाइप में क्या है, 5 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है कि 2 लोन पेयर और बाकी ये, तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी मैं दिखा दिया। समझ में आ रहा नहीं ये वाला। क्लोरीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में भाई 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो कितना होता है, 2 8 और 7, 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 8 7 में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। तो 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन में से एक ही सिर्फ ले रहा है, बाकी 6 तो लोन पेयर काम कर दे रहे हैं। तो लोन पेयर को हम काउंट कर, लोन पेयर लोन पेयर को एक काउंट कर देते हैं, 2 लोन पेयर को एक काउंट करते हैं, मतलब कि एक लोन पेयर 2 लोन पेयर मतलब कि इसमें 2 डॉट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। स्ट्रक्चर बना लोगी, चलो ठीक है। अब मैं वैसे कोटा पूरा कर दे रहा हूँ, AB5 का भी बना के दिखा दे रहा हूँ, ताकि कॉपी में जिस जो नहीं बना पाएंगे वो कम से कम लिख लेंगे ना। AB5 में जैसे मैंने बताया ClF5 का बना देना, ClF5 का बना देगा। कहना सर Cl में तो हमें पता है कि सर 2 2 4 2 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं कहूँगा ठीक है बच्चा, तुम एक काम करो फ्लोरीन दे दो इन सबको। तो कहोगे सर कि हाँ अच्छा ठीक है हम दे देते हैं। मैं कहूँगा कि इसको एक साथ फ्लोरीन दे दो, 1 फ्लोरीन। मैं कहूंगा इसको 1 फ्लोरीन दे दो, 2 फ्लोरीन, इसको दे दो 3 फ्लोरीन, और इसके दे दो 4 फ्लोरीन। कितना है, 5 की जरूरत है, तो एक ऊपर वाले को दे दो 5 फ्लोरीन। कहोगे 5 फ्लोरीन है,
तो तुम एक काम, इसको मत दो, तुम इधर बचा तो एक को इधर दे दो फ्लोरीन, और बाकी ये दोनों को लोन पेयर मान लो। ये क्या हो गया, लोन पेयर। अब देखो कंबाइन कर दो, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और इसमें कितने लोन पेयर है, तो सिर्फ एक ही लोन पेयर है, ये वाला। तो यहाँ पे एक एलपी है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर है, तो 5 बीपी है। तो ये टोटल कितने, 6 हैं, तो कितना बनेगा, sp3 बना देगा। चलो ठीक है, 4 5 6 7 अरे भाई 4 कहाँ से आएगा, 5 बनाएगा ना। एक वाला का बना के दिखा दिया तुम्हें, 3 वाला बना के दिखा दिया, फिर तुम्हें हम AB5 टाइप का बना के दिखा दिया, AB5 टाइप में कैसे बनेगा। 6 होता ही नहीं है शायद, 6 कहाँ से होगा, 6 4 कहाँ होगा, तुमने तो पढ़ा है ना यहाँ पे। पूछ रहे हैं 6 कहाँ से होगा, सर। देखो तुम। हाँ बोलो। जो चार्ट में आप लिखे हैं टोटल नंबर, आप वो नहीं समझ आ रहा कैसे लिखे। ये टोटल, ये वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो। मैंने तुमसे बोला कि चलो, मैं तुमसे बोला कि AB टाइप में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, तुमने कहा सर ये होता है ClF होता है, तुमने बोला ये स्ट्रक्चर होता है। मैं कहूँगा ठीक है ClF होता है। तुम स्ट्रक्चर को, तुम्हें ये वाला पहले नहीं बना, मैं तुम्हें बाद में बनाना है। मैं कहूँगा कंपाउंड कौन सा है, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम बताओगे खुद से, LP ये होता है, बॉन्ड पेयर ये होता है, हाइब्रिडाइजेशन ये होता है। मैं कहूँगा, तुम कहोगे सर ये ClF होता है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, तो कहोगे सर क्लोरीन का अगर 2 8 7 होता है, तो 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो तुम कहोगे सर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब कि क्लोरीन के ऊपर 7 बिंदु लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। मैं कहूंगा ठीक है। कहूंगा चलो चाहे ये बताओ ये कितना फ्लोरीन इसके पास अवेलेबल है, कहोगे एक तो अवेलेबल है। मैं कहूंगा एक तो अवेलेबल है, तो एक वाला जो बचा है उसको इसके साथ फ्लोरीन को जोड़ दो। तुम कहोगे सर हाँ जोड़ दिए, लेकिन जो ये बचे वो लोन पेयर हो जाएंगे, तो लोन पेयर में 2 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कर दो, तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर हो गए। तो मैं सर लोन पेयर हो गए, ठीक है। तो मैं कहूंगा ठीक है, अब लोन पेयर यहाँ पे तुम भरना चालू कर दो। कहोगे सर कि हाँ ये ClF था, कहोगे सर लोन पेयर यहाँ पे 1 2 3 लोन पेयर है, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे 3 LP है। फिर कहोगे एक कौन बॉन्ड बनाया, तो सिर्फ सर एक ही फ्लोरीन है, तो एक ही बॉन्ड बनाया, तो कहोगे सर एक ही बॉन्ड बनाया, तो 1 BP। तो कहो कितना हो गया, 3 और प्लस 1 कितना हो गया, 4। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। इसी 4 को हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, लिख देते हैं 4 को। तो sp3, 3 ठो पी और 1 टी मिलकर 4, तो sp3 हो गया। सिंपल तो था, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। समझ गई कहाँ से आया वो। यस सर। ठीक है, बस इतना लिख लेना, हो गया, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में इतना लिख देना, बहुत नंबर मिलेगा। चलो ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो। हेलो। हाँ बोलो संदीप, बोलो क्या बात है। ये बताइए सर कि CMP में सेक्शन कैसे बढ़ता है, का बेस पे सर जी? सेक्शन देखो, मैं सही बताऊं तो सेक्शन ऐसे बढ़ता है। हम लोग के टाइम में जब ऑफलाइन था तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बांटा जाता था, जैसे कि ए वाले से लेके और एम वाले तक, मतलब अल्फाबेटिकल ए ऑर्डर से लेके एम तक जो रहेंगे वो सेक्शन ए में आएंगे। और एम से लेके जेड यस। वेड तक जो हो जाते हैं बच्चे, कुछ मुस्लिम बच्चे होते हैं जिनका जेड से नाम रहता है, जैसे जूबिया वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो बच्चे जो होते जी हैं वो जी। सेक्शन बी में चले जाते हैं। लेकिन अब जो ऑनलाइन वाले में प्रोसेस क्या है कि वो कंप्यूटर से करते हैं, तो जैसे एडमिशन जिन बच्चों का पहली हुआ रहता है ना, तो उनको सेक्शन ए में कर दिया जाता है, और बाकी जो बच्चे रहते हैं उनको सेक्शन बी में कर दिया जाता है। वो कंप्यूटर ओके के सर। थ्रू होता है, तो वो अपने आप बांट देता है, सर इसमें टीचर्स नहीं कोई कर सेकंड सकते। ईयर में सर तीन तीन सेक्शन बटे हैं शायद, A B या C। ऐसे आज तक अभी सेकेंड ईयर में 3 सेक्शन बने नहीं है, लेकिन बन गया तो क्या कर सकते हो। ये सर CMP में अरे तो बना है सर। ये बताओ 600 बच्चे में से जब हम लोग थे, जब स्टूडेंट हुआ करते थे, तो हर जगह से कितने बच्चे पास होते थे, 600 का सीट है वहाँ पे, 500 की 600 सीट की, टोटल 170 160 बच्चे पास होते थे। अब कितनी स्ट्रेंथ है बताओ,
फर्स्ट ईयर में 600 एडमिशन नहीं है, सेकंड ईयर में 600 डाल दिए, तो कैसे संभालेंगे बताओ? 3 सेक्शन डालना पड़ेगा ना उनको। तो वही सर जो लेकिन इस हमारे तरह से साथ में थे पहले, सेक्शन पहले बटा था सर, B1 B2 ऐसे कुछ बटा था सर। सेक्शन B1 B2 ही बनता है ऐसे करके, या तो मैं फर्स्ट थोड़ा ईयर सा में बटा था इनको सर। हाँ तो हो सकता है, छोड़ो क्या दिक्कत है, तुम लोग को पढ़ने से काम, वहां से कंटेंट उठा लो बस, जरूरत क्या है। चलो ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो ना। शालिनी तुम क्या पूछी हो, कुछ पूछी हो क्या? लेकिन इस तरह से नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है? ये लेकिन इस तरह से क्या नहीं बनता शालिनी? कुछ नहीं सर, ओके ठीक है, लीव कर सकते हो।